Very good morning to all. तो फ्रेंड्स, तो आज हम चल रहे हैं उडुपी की तरफ और हमने जो अपना सफ़र स्टार्ट किया है वो किया है 5 o'clock फ्रॉम बेंगलोर सेंट्रल। और ये मैं श्री कृष्णा कैफ़े पे पहुंची हूँ 8 AM पर। तो इट्स गुड प्लेस टू टेक ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर फ्रूट्स एंड ग्रॉसरी की छोटी छोटी शॉप्स भी है और इससे 5 मिनट्स बिफोर मैकडोनल्ड एंड सीसीडी ये सब भी है। बट यहाँ पर मुझे इसलिए अच्छा लगा, साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन बोथ है यहाँ पर रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट। और वॉशरूम एंड सब बहुत ही क्लीन एंड साफ़ सुथरा है। तो इट्स बेस्ट रूट इन बिटवीन ब्रेकफास्ट प्लेस। ओके, तो चलते हैं, आगे बताती हूँ मुझे क्या क्या दिखा और क्या क्या। तो ये कृष्णा कैफ़े की जो पार्किंग है और रीज़नेबल फूड था। तो यहाँ हम 8 AM जैसे मैंने बताया आपको पहुँच गए थे। 5 AM बेंगलुरु से स्टार्ट की थी जर्नी और हम मेडिकेरी मैंगलुरु हाईवे पे थे। तो हम बेसिकली सबसे पहले बेकल फोर्ट जा रहे थे। तो यहाँ का रास्ता बहुत ही मस्त था। तो ये देखिए, ये अक्टूबर में गए, मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ आपको। इस समय मौसम बहुत ही अच्छा था, हल्की हल्की बारिश भी थी। तो हमने बीच में एक कोकोनट जेली की शॉप जो मिली हमें, वहाँ की जो वो फ्रेश होममेड बनाता है जेली, और छोटी सी शॉप है, उस शॉप का नाम है वसुंधरा कैफ़े कैंटीन आई थिंक। तो वहाँ पर थी 50 रुपीज़ की 2 जेलीज़ उसने दी थी, बहुत ही टेस्टी थी। तो आप चाहें तो उससे ज़रूर ट्राई करें। और उसके बाद हम पहुँचे बेकल फोर्ट। ये है बेकल फोर्ट का फ्रंट एरिया। तो ये जो बेकल फोर्ट है ये केरला डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली केरला में आता है। तो आप हमने ट्रेल किया था कि बेकल गए, फिर हम उडुपी गए, फिर मुद्रेश्वर गए। तो इस तरह से हम पे 3 डेज़ थे। बट अगर आपके पास और डेज़ हैं तो आप जैसे मेडिकेरी से होते हुए, मतलब कुर्ग से होते हुए भी आ सकते हैं यहाँ पर। तो ये फोर्ट बहुत ही सुंदर है, सिनरिक है, मतलब आप देखेंगे इसे देखते रह जाएंगे। यहाँ पर फ़ोटो शूट्स भी होते हैं फिल्म एंड ऑल के। और इसकी एंट्री फ़ीस जो थी वो 25 रुपीज़ पर हेड थी। 9 AM टू 5 PM तक खुला रहता है। तो शुरू में यहाँ पर एक मंदिर था हनुमान जी का एंट्री पर, और उसके बाहर एक मॉस्क भी था, जैसे कि आपने फोर्ट्स में देखा होगा। तो ये क्या करता था, इस फोर्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर और बताया गया है क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आप टॉप से अरेबियन सी का पूरा व्यू देख सकते हैं। तो ये बेसिकली जो सी से इन्वेडर्स एंड ऑल आते थे उसको देखने के लिए यूज़ किया जाता था। तो केरल का मेन फोर्ट है जो कि बहुत ही फेमस है। तो आप ये देखिए, तो इस तरह से बहुत उन्होंने ग्रीनरी कर रखी है अंदर, ये सब अंदर है फोर्ट के। और यहाँ पर कुछ अंदर की जैसे बोलते हैं सुरंग, वो सब भी थी। बट कुछ कुछ चीज़ें क्लोज कर रखी हैं, जैसे लोग जंप एंड ऑल करते थे तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है कि आप हर जगह नहीं जा सकते। बट अगर आप ऊपर से देखते हैं तो अरेबियन सी का जो व्यू है वो बहुत ही मतलब सुंदर व्यू दिखता है। और हम यहाँ 12 o'clock तक पहुँच गए थे। तो पहले हमने यहीं विज़िट किया ये फोर्ट। और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम चेक इन करेंगे होटल में, और 1 नाइट स्टे हमने बेकल में ही किया। तो यहाँ से आपको रिवर और सी का मिलता हुआ एस्चुरीज जिसे कहते हैं वो भी देखने को आपको मिल जाएगी आस के आस पास ही। तो यहाँ पर पिक्चर क्लिक आप मस्त कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर पिक्चर आती हैं। तो हम आगे बढ़े, बेकल ताज रिसोर्ट में हमने स्टे किया 1 नाइट, और वहाँ का ब्रेकफास्ट एंड सब कुछ एंजॉय करके मॉर्निंग हम 8 o'clock निकले वहाँ से टूवर्ड्स उडुपी। और सीधे हम 12 o'clock के आसपास हम उडुपी का जो कृष्ण मठ मंदिर है उडुपी, वहाँ पहुँचे। और ये वहाँ का व्यू है। तो जैसे मंदिर के अंदर तो लेना अलाउड नहीं होता है कुछ भी फ़ोटोग्राफ्स एंड ऑल। ये बाहर का व्यू है। तो वो वुडन स्ट्रक्चर पे बना हुआ मंदिर था, बहुत ही सुंदर था। कृष्ण के बाल रूप का मंदिर है बेसिकली, जिसमें कि कृष्ण जी माखन लिए हुए खा रहे हैं, और जिन्हें कि हम 9 छेदों वाली खिड़की से, चांदी की खिड़की से देखा जाता है।
तो बहुत ही सुंदर मंदिर है, बट हमने शीघ्र दर्शन के 200 रुपये पर हेड वाले टिकट लिए हैं। वैसे तो निःशुल्क भी होता है, बट हमने क्योंकि 1 घंटे में दर्शन हो गए थे हमारे, इसलिए हमने ऐसा किया। तो ये आउटर लुक है। वहाँ पर चैंटिंग चल रही थी कृष्ण भगवान की, और बहुत सारे धुन सब कुछ चल रहा था। शॉपिंग भी कर सकते थे, छोटी मोटी चीज़ें ले सकते थे। उसके बाद 1 o'clock हो गया था और हमें भूख लगने भी लग गई थी, तो हम एक नियर बाय ही वुड रेड रेस्टोरेंट था, वहाँ गए। बहुत ही अच्छा वहाँ का डोसा था और बहुत सारी चटनियों के साथ मस्ट ट्राई प्लेस है। तो ज़रूर यहाँ का डोसा एंड ऑल खाइए, तो आपको पता चलेगा वहाँ के उडुपी की बेसिक फ़ेमस डोसा ही होता है, यहीं से इजाद हुआ है डोसा। फिर हम संभावी होटल गए, जहाँ की हमने चेक इन किया और रेस्ट किया, नाइट थोड़ा टाइम रेस्ट किया। तो वहाँ पर तो हमने होटल के अंदर ही ये जो था डांस का परफॉर्मेंस और ये सब था, क्योंकि हम दशहरा टाइम गए थे, तो डांडिया नाइट्स था और हमने वहीं पर उसको एंजॉय किया। फिर नेक्स्ट दिन थर्ड डे हम पहुँचे मालपे बीच, जो कि अर्ली मॉर्निंग हम पहुँच गए थे। तो आप डायरेक्टली, क्योंकि हमें सेंट मेरी आइलैंड जाना था, तो आप डायरेक्टली वहीं जाइए और वहीं से आप टिकट लीजिए। तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप 8 o'clock पहुँच जाते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि टिकट्स लाइन में काउंटर्स पे बहुत भीड़ नहीं होती है। तो ये मालपे बीच है, जो कि हम अर्ली मॉर्निंग में हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का काफ़ी भीड़ थी सुबह सुबह ही। और ये थोड़ा लेट का है मेरा, जस्ट फर्स्ट हम सेंट मेरी आइलैंड गए एंड देन उसके बाद हम यहाँ आए। तो ये जो सेंट मेरी आइलैंड होता है, उसके लिए आपको वहाँ से 350 रुपीज़ पर हेड का टिकट लिया जाता है, और उसके बाद वो बोट पे बैठा के आपको सेंट मेरी आइलैंड ले जाते हैं, और वहाँ पर आप लगभग 1 आवर स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद रिटर्न टिकट भी उसी बोट का होता है, तो प्लीज़ आपको उसके बाद उसी बोट में बैठ के आना पड़ता है। ये टिकट काउंटर है, ये देखिए थोड़ी सी भीड़ है, ज़्यादा नहीं है मॉर्निंग, बट जब हम वापस आए तो इतनी भीड़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो हम 11 o'clock तक शायद हम वापस आ गए थे। ये बोट है, इतनी लंबी बोट जाती है, और वो जैसे आइलैंड पहुंचते हैं तो फिर वो उससे पहले एक छोटी बोट में, ये आइलैंड का एंट्रेंस है, तो वो उस पर बैठाते हैं और उसके बाद आप जा सकते हैं। तो ये उसमें टैग्स एंड ऑल लगे। छोटा सा आइलैंड है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल और साफ़ पानी वाला आइलैंड है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर जाना। तो आप देख सकते हैं ये जो पीछे मैंने आवाज़ें दिखाई, इतने छोटे से आइलैंड बहुत ही क्राउडेड हो जाता है कि इतनी सारी भीड़ आ जाती है, और ये आइलैंड का व्यू है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर, और आप बहुत अच्छे से पानी में खूब देर से उछल कूद कर सकते हैं, जो मैंने की। उसके बाद हम सीधे निकले मुर्देश्वर की तरफ, जो कि 1 घंटा 1.5 घंटा का ड्राइव है, बट ये ड्राइव वर्थ है। आपको एक तरफ अरेबियन सी और बगल में रोड दिखेगी। तो मेरे पास तो ड्रोन नहीं था, तो आई कांट कैच दैट व्यू, बट जितना हो सकता था मैंने फ़ोटो क्लिक करी हैं एंड वीडियोस बनाए हैं। तो इस तरह का व्यू दिखता है, एक तरफ बिल्कुल ब्लू कलर का सी दिखाई दे रहा होता है और एक तरफ रोड पे आप चल रहे होते हैं। उसके बाद बीच में एक प्लेस है, रोड पे ही आपको मिलेगी, वहाँ से आप उतर सकते हैं सी पे। तो आप वहाँ से देखिए इस तरह का व्यू दिखाई देता है। एक तरफ नदी है जो कि मिलती है सागर से, और इस तरफ तो ये रॉक्स इस तरह से हैं, और मैं उतरी वहाँ पर, तो बहुत ही सुंदर दिखाई देने वाला व्यू दिखाई देता है। तो ये देखिए सागर, ये हमारी गाड़ी दिख रही है,
और हमने पार्क करी और नीचे उतरे, तो थोड़ी देर रेस्ट भी हो गया। तो हम बीच में थोड़ा सा हमने 15 to 20 मिनट्स यहाँ पे स्पेंड किए। और खाने पीने की इटनरी वगैरह भी थोड़ी आसपास छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो आप खा सकते हैं उस समय। हम ब्रेकफास्ट करके गए थे। ये देखिए बहुत खूबसूरत फूल थे उसके जस्ट यहाँ पर, और उस तरफ थोड़ा जैसे अगर मैं मूव करती हूँ तो सैंड दिखाई देती है और उसके बाद नीला समुद्र। तो ये व्यू देखने लायक था। तो अगर आप इसको मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ गो दैट साइड। उसके बाद ये देखिए थोड़ा वीडियो छोटा बना है क्योंकि लेंथ वे में बनाया गया है, बट देखिए इस तरफ ऐसे करके व्यू दिखाई देता है। तो ये पूरा रास्ता जो 1 घंटा का था, 1 डेढ़ घंटे का, ये हमें बहुत, मुझे तो सबसे अच्छा यही लगा जाने में। फिर और वैसे भी मुझे सीज अच्छे लगते हैं तो मुझे ज़्यादा पसंद आई ये सब द रोड ट्रिप ये वाली। तो डोंट मिस दिस ट्रिप प्लीज़, वंस यू कैन गो। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें था कि 2 बजे करीब जो है ये मुक्तेश्वर टेम्पल जो है वो बंद हो जाता है, तो हम उससे पहले जाना चाहते थे और हम पहुंच भी गए। तो हम जैसे पहुंचे वहाँ पर तो एक गुरु पर्व होता है, मतलब उसमें द्वार है वो बड़ा सा जो कि लिफ्ट से ऊपर आपको चढ़ाते हैं और आपका वो व्यू देख पाते हैं आप टेम्पल का वहाँ से। तो हमें ऊपर से नहीं देखना था, ये टेम्पल की एंट्रेंस है। तो काफ़ी भीड़ थी, बट जब मैंने देखा कि अंदर जाने के लिए अलाउड है, आराम से मंदिर जा सकते हैं, तो ये सामने मंदिर दिखता है। तो यहाँ से भी पीछे अरेबिक सी होता है, शिव जी का टेम्पल है, बहुत ही माना हुआ टेम्पल है, आप ज़रूर जाइए। तो यहाँ पर बट कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा था, तो हमने सोचा कि हम ऊपर से नहीं देखेंगे, हम मंदिर में दर्शन, तो ये एंट्रेंस है और हमने मंदिर में दर्शन किए। तो हमारा काम जो है 1 घंटे में ही दर्शन भी हो गए थे। बट व्यू बहुत ही सुंदर है आसपास अगर आप देखें, और इटिनरीज भी हैं। तो फिर हमने वहीं पर लंच किया और लगभग आई थिंक 3 o'clock हो गया था। और फिर हमने सोचा ये जो बाहर का व्यू है ऐसे ऐसे करके बना हुआ है, शिव जी के बन रहा था, ये देखिए आप, तो थोड़ा सा इस तरह का था। तो फिर हम आगे बढ़े और हम वापस उडुपी आए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग 5 o'clock अगेन AM हमने संभावी होटल से रिटर्न बैक टू द बैंगलोर किया, और यहाँ पर बैंगलोर हम 3 o'clock तक पहुँच गए थे। तो अगर आप 1 डे और है स्टे करना चाहते हैं तो आते हुए सकलेशपुर होते हुए आए थे हम, तो वहाँ पर आप मंजारा फोर्ट वगैरह रुक कर देख सकते हैं। तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई